अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, महा टीटी 2025 के लिए महा टीटी 5 दिनों में आप किस तरीके से स्टडी प्लान कर सकते हो। सिर्फ 5 दिन हमारे पास बचे हैं और इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, लिहाजा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। अगर से आपने अब तक के कुछ भी नहीं पढ़ाई की है और अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5 दिनों में आप कैसे जो है तो क्वालिफाइड हो जाए, इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तमाम तर नुकात पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लिहाजा उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आया सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़। आपको हर सब्जेक्ट के 5 टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, उसका डेमो भी हम आपको यहाँ पर बतलाएंगे। लिहाजा अगर से आप फर्स्ट पेपर के लिए ज्वाइन करना चाहते हो या फिर एक पेपर के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो 199 उसकी फ़ीस है, और अगर आप दोनों पेपर के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो 299 उसकी फ़ीस है। और साथ में आपको 2000 प्लस PYQs का क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल किया जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ की खास बात ये रहेगी कि आप इसको 4 से 5 दिनों में मुकम्मल कर सकते हो और इसको रिपीटेड यानी कि आप बार बार जो है तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि अनलिमिटेड बार जो है तो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और साथ में जो है आपको लास्ट में यानी कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा, यानी कि जिसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके ज़रिए आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम कि किस तरीके से आपको यानी कि एक शेड्यूल हम यहाँ पर आपको बतलाएंगे कि कैसे आपको स्टडी करना है। तो ये एक प्लान, एक मुख्तसर सा जो है तो एक प्लान आपको यहाँ पर बतलाया जा रहा है। लिहाजा इसके बाद हम डेमो भी देखेंगे कि टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से आपको जो है तो अवेलेबल किए जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम नफ्सियात यानी कि CDP कहते हैं, फर्स्ट दिन यानी कि आपको एक दिन क्या करना है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके सीखने के नज़रियात मीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो आपको कर लेना है। और उसी के साथ आपको प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ब्रूनर, जितने भी जो है तो माहिरीन नफ्सियात है उनकी थेरीज आपको पता होना चाहिए। लिहाजा उसके बाद है बच्चों की नशोनुमा, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक यहाँ पर है। उसमें जिस्मानी नशोनुमा, जहनी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा के ताल्लुक से जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने बतलाया है, जैसे कि प्याजे की थ्योरी के अंदर है, वाइगोत्स्की के थ्योरी के अंदर है, तो उनके नशोनुमा के यानी कि बच्चों के नशोनुमा के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर लेना है। उसके बाद है तदरीसी उसूल, यानी कि सीखने के तरीके, तदरीसी हिकमत अमलिया, और साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि खुसूसी बच्चों की तालीम से मुताल्लिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक भी आपको कर लेना है। और प्याजे, वाइगोत्स्की ये जो थेरीज़ है और बच्चों की नशोनुमा, जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, ये जो टॉपिक्स हैं तो ये YouTube पर अवेलेबल है, बट उसको सब्सक्रिप्शन लगा हुआ है। वो आपको सब्सक्रिप्शन अगर से आप लेते हो तो आपको 5 घंटे की क्लास अवेलेबल की जाएंगी, जिसमें मुकम्मल CDP आपका कवर किया गया है, जिसमें जो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक और जो नज़रियात हैं मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात के, वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अब उसके बाद आपको 5 साल के पिछले CDP के MCQ टेस्ट हल करना है। तो फ्रेंड्स, 5 आपको टेस्ट सीरीज़ में जो है तो 5 टेस्ट अवेलेबल किए जाएंगे। अगर से आप वो भी कर लेते हो तो काफ़ी रहेगा। नोट्स में सिर्फ आप जो नोट्स रनिंग नोट्स जब बनाओगे तो उसमें अहम नुकात आपको लिख लेना है। अब सेकेंड दिन यानी कि दूसरी दिन आपको क्या करना है, एक दिन आपको मुकम्मल CDP के लिए दे देना है। उसके बाद है दूसरी दिन आपको मराठी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी आपका लैंग्वेज फर्स्ट है या फिर लैंग्वेज सेकेंड है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड दोनों के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आपको ग्रामर के बुनियादी क़वायद मालूम होना चाहिए, मानी, मुतरादिफात और मुज्जात जितने भी अल्फाज हैं, और उसी के साथ सरफुन्नौ यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, और हुरूफ तहजी से लेकर असनाफ़ सुखन तक एक मुकम्मल वीडियो YouTube पर अवेलेबल है, उसको भी सब्सक्रिप्शन लगा हुआ है। अगर से आप वो देख लेते हो तो ग्रामर आपका मुकम्मल क्लियर हो जाएगा, और आप ग्रामर में यानी कि उर्दू मजमून में 22 नंबरात पर मुश्तमिल ग्रामर पूछा जाता है और आप 22 में से 22 मार्क्स लेकर के आ सकते हो। उसके बाद है रीडिंग कम्प्रहेंशन, यानी कि गुज़िश्ता साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें नज़्म और नस्र, ये 2 टॉपिक के ऊपर आपको 8 मार्क के ऊपर जो है तो पूछा जाता है। यानी कि नस्र के लिए मीन्स पैराग्राफ 4 मार्क पर मबनी होता है और नज़्म जो है तो 4 मार्क पर मबनी होती है। तो ये 8 मार्क यानी कि इस तरीके से ये 8 मार्क आपको आना चाहिए, और 22 में से 22 अगर से आप लेकर के आ जाते हो तो 30 मार्क का टारगेट आपका मुकम्मल होगा, और आपको 30 में से 30 उर्दू में लेकर आना है। नेक्स्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 50 से 70 MCQs हल करना है।
तो आपको 2000 का जो क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा उसमें तकरीबन 1000 यानी कि क्वेश्चंस उर्दू के ही जो है तो हमने रखा है, ताकि आप 30 में से 30 बआसानी लेकर के आ सकते हो। उसके बाद एक गलतियां नोट करें और सिर्फ गलत पॉइंट रिव्यू करें, यानी कि जो भी आपकी मिस्टेक्स आएंगी उसमें आपको गलत पॉइंट जो तो रिव्यू कर लेना है। उसके बाद तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए दे देना है। तो मैथ्स में आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जैसे कि एलसीएम है, उसके बाद एचसीएफ है, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री के उसूल, डाटा हैंडलिंग, ये तमाम तर जो चीज़ें जो बुनियादी, और उसी के साथ जो है तो आदाद नंबर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तमाम तर वक्त, फासला, रफ्तार, ये जितनी भी टॉपिक्स जो बुनियादी हैं जमात सुवम से लेके जमात हश्तुम तक, यानी कि तीसरी से 8वीं जमात के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैथ्स के बुक से आप उसको स्टडी कर सकते हो। और गुज़िश्ता ईयर के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाए, वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप फ्री में उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है ईवीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो साइंस और माहौलियात की बुनियादी मौज़ूआत, उसी तरीके से समाजी माहौल, ख़ानदान और स्कूल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि 3rd स्टैंडर्ड से लेकर के 5th स्टैंडर्ड की जो बुक है माहौलियाती मुताला एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको रोज़ाना जो तो 40 क्वेश्चंस ईवीएस और मैथ्स के सॉल्व करना है। उसके लिए हम आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कर देंगे, आप वो भी अगर से कर लेते हो तो काफ़ी रहेगा। फार्मूले एक पेज पर लिखे, और जो भी फार्मूलाज रहेगा मैथ्स के लिए, तो आपको 20 तक पहाड़े याद होना चाहिए। उसी तरीके से कम 30 तक जो तो आपको मुरब्बा और मकब याद होना चाहिए, क्योंकि उस पर ही जो तो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर से हमको बुनियादी चीज़ें मालूम रहेंगी, जैसे कि मुस्ततील का रकबा क्या है, मुरब्बे का ज़ाब्ता क्या है, तो ये जो बुनियादी क्या कहेंगे ज़ाब्ते हैं, उसूल और ज़वाबित मैथ्स के अंदर है, ये फार्मूलेज हमको याद होना चाहिए और ये फार्मूला आपको एक पेज पर लिख लेना है। उसके बाद 4th डे यानी कि चौथे दिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस डे, फुल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट करना है, कि पूरे सिलेबस का आपको तेज़ रिवीजन करना है। स्पीड में आपको जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है या फिर जो भी अब तक आप करने वाले हो, तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको ये कर लेना है, तमाम तर चीज़ें 1-2 दिन पहले। तो पूरे सिलेबस का आपको फास्टली रिवीजन करना है और एक मुकम्मल मॉक टेस्ट आपको हल करना है, जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले टेस्ट सीरीज़ में तकरीबन उसमें यानी कि पूरा जो है तो आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे और आप उसका रिजल्ट भी जो है तो चेक कर सकते हो। किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ है वो भी हम उसका डेमो भी देखने वाले। गलत सवालात को आपको नोट करना है और कमज़ोर हिस्से को दोबारा पढ़ना है, यानी कि जहाँ भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसका रिविज़न आपको कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके से मिस्टेक्स ना हो। और लास्ट दिन 5वें दिन आपको क्या करना है, फाइनल बोस्ट डे, यानी कि सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करना है, 2 मिनी मॉक टेस्ट हल करना है। तो फ्रेंड्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए एक जो है तो मॉक टेस्ट दिया जाएगा। अहम शॉर्ट नोट्स रिव्यू करना है, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे वो एक दिन पहले आपको रिव्यू कर लेना है। और वक्त का इंतज़ाम की प्रैक्टिस, यानी कि जो आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा फ्रेंड्स, आपको टाइमिंग लगा के उसको सॉल्व करना है, यानी कि 150 मिनट के अंदर आप कवर कर सकते हो या नहीं। अगर से एक बार में आपका नहीं हो रहा है और कुछ पॉइंट्स आपके यानी कि वीक पॉइंट्स रह जा रहे हैं, तो आप दोबारा उसको दीजिए, क्योंकि अनलिमिटेड बार जो है तो आप वो टेस्ट दे सकते हो और बार बार देने से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगी। साथ ही साथ वक्त बचाने के लिए आपको पढ़ने की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो उर्दू में जो लिखा हुआ होगा या फिर इंग्लिश में आप एग्ज़ाम देने वाले हो, जो भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप मराठी मीडियम से बिलोंग करते हो या उर्दू मीडियम से। तो फ्रेंड्स उर्दू की पढ़ने की मश्क आपकी होना चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज आपका मराठी है या इंग्लिश, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ते आना चाहिए, ताकि अक्सर जो है तो गलतियाँ मिस्टेक्स जो है तो वहाँ हम कर बैठते हैं और वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो पढ़ने की भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स ये मुख्तसर सा प्लान है, हम आपको ये टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। और अब हम देखते हैं टेस्ट सीरीज़ का डेमो कि किस तरीके से आपको जो है तो टेस्ट अवेलेबल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है CDP का टेस्ट का डेमो। इसमें ये आपको जो है तो मोबाइल पे भी आप इसको कर सकते हो, जो भी आपका खाली टाइम रहेगा उसमें आप इसको मोबाइल के ज़रिए सॉल्व कर सकते हो। ख़ास बात ये इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों में दिया गया है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ना है कि कौन सा बयान नशोनुमा और तरक्की के फ़र्क को बेहतर तौर पर
वाजे करता है। जो भी इसका आंसर रहेगा उसको आपको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपको 30 क्वेश्चन इसमें दिए गए, तो आपको जितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतने जो है तो आपके सही है या गलत वो बताएगा और राइट आंसर भी आपको बताया जाएगा। लिहाजा जैसे कि आपने यहाँ पर जितने पूरे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर व्यू स्कोर का जो तो ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका स्कोर आएगा। यहाँ पर ये जो टोटल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हमने अटेम्प्ट पूरे तरीके से नहीं किया, इस वास्ते सिफर आ रहा है। जितने भी आपके करेक्ट आंसर रहेंगे यहाँ पर शो करेगा, और जो यानी कि 30 क्वेश्चन है और जो गलत रहेंगे तो इस तरीके से रेड मार्क बताएगा, और अगर से राइट होता है तो वो राइट वाला यानी कि ऐसा ग्रीन में उसको आपको बताएगा, और जो करेक्ट आंसर वो आपको नीचे यहाँ पर शो करेगा कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये टेस्ट सीरीज़ की खास बात है। अब जैसे आपके इसमें से 4-5 क्वेश्चंस अगर से गलत होते हैं तो आप इसको डबल से जो है तो दे सकते हो, दोबारा जो है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि इसमें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी। क्योंकि जब गलती होंगी उसके बाद आप दोबारा दोगे, तो फिर अगर से गलती होती है और आप देते हो तो उसमें आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज अवेलेबल किए जाएंगे। आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड, जो भी आपका पेपर रहेगा, SST, साइंस, मैथ्स, जितने भी जो है तो सब्जेक्ट्स है, मराठी वगैरह, तो तमाम तरह टेस्ट सीरीज हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तरह चीज़ें बखूबी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड हो या फिर महाटीटी के एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आपको मुत्तफिक जवाब देने की कोशिश की जाएंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।